हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी। ऑब्वियसली आपने लॉस किया होगा इनमें, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे मैं आपको एक ऐसी एडवाइस देना चाहता हूँ कि जिसमें लॉस कम और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों, क्यों ना आप एक बार MCX पे ट्राई करके देखें। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जैसे हमारा NSE होता है, BSE होता है। दोस्तों, इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि नेचुरल गैस है, वीट है, क्रूड ऑयल है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर जो ट्रेडिंग होती है वो क्रूड ऑयल में होती है। तो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के अंदर आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको इसमें 1 मंथ का टाइम मिलता है एक्सपायरी के लिए, जबकि बैंक निफ्टी ये जो भी इतनी सारे इंडेक्स हैं, इनमें सब में रोज़ की तो एक्सपायरी होती है। वो टाइम डिले इतना फास्ट होता है कि आपका 50 वाला प्रीमियम कब से 30 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये आ जाता है, आपको पता नहीं लगता। एक्सपायरी वाले तो 50-50 पैसे तक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छी एडवाइस ये देना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी NSE BSE से अलावा आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको 1 महीने का टाइम वैल्यू मिलता है, जिसमें टाइम डिक्यू बहुत कम होता है। जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन जैसे इंडेक्स में, NSE BSE में जितने भी इंडेक्स आते हैं, इनमें टाइम डिके बहुत फास्ट होता है दोस्तों। और इसमें मोस्टली जितना भी डीके है, जैसे कि टाइम डीके है, डेल्टा है, गामा है, वेगा, ये सारे आपके अगेंस्ट होते हैं और सेलर के ये प्रोटेस्ट पे होते हैं। तो मैं आपको एक ट्रेडर होने के नाते आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा, क्रूड ऑयल में एक बार आप जरूर आजमा के देखें कि क्रूड ऑयल में ट्रेड कैसे करते हैं। अच्छे से यूट्यूब पे देखें, पढ़ें, समझें, उसके बाद ही ट्रेड लें। अगर आप कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको उसके लिए पहले नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ट्रेड करेंगे। अदरवाइज कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 100% प्रॉफिट कर लें, नॉट पॉसिबल, कहीं भी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंडेक्स के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, कैसे उसकी मूवमेंट होती है। तो मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल बेस्ट इंडेक्स है। बैंक निफ्टी, NSE BSE में जितने इंडेक्सेस आते हैं, इंडाइसिस जितने भी आते हैं, उन सबसे अच्छा मैं क्रूड ऑयल को मानता हूँ। सबसे पहली बात तो इसमें, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर 1 महीने की एक्सपायरी होती है, जिसमें टाइम डिके नाम मात्र होता है। और लास्ट में जब 5 से 7 दिन बचते हैं एक्सपायरी के, उस दिन इसमें टाइम डिके थोड़ा फास्ट होता है। अदरवाइज 20 से 25 दिन तक आपको, 20-22 दिन तक आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन भी सकते हैं। 10 से 20 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए, 1 पॉइंट 100 रुपये आपके बनाता है। जबकि आप मिनी ट्रेड करते हैं तो आप 10 रुपये से भी 1 रुपये, 1 into 10 मान के चलो, आप 100 रुपये का प्रीमियम खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपये पे करते हैं। अगर आप 100 बैरल बाय कर रहे हैं तो आपको 100 into 100, 10,000 रुपये बाय करने पड़ते हैं। तो जैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे आप ट्रेड बाय करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट, उसी के अकॉर्डिंग आपका लॉस होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होगा। इस पे प्रॉफिट की संभावना बैंक निफ्टी से 40 to 50% मोर है। सो आई विल suggest you to convert in crude oil so that you can manage your fund to make more profit and less losses। बाकी इच्छा आपकी है, आप जैसे चाहो क्लाइंट्स। बाकी मेरे हिसाब से तो क्रूड ऑयल बेस्ट है। बैंक निफ्टी में मैंने बहुत किया है, उसमें लॉसेस बहुत होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन लॉसेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तक मंथली एक्सपायरी होती है,
जो कि सबसे खतरनाक है। मंथ में आपको पता 400 वाले प्रीमियम 4 रुपये 50 पैसे पे बंद होते हैं, जबकि क्रूड ऑयल में लास्ट के दिन भी कभी कभार आपको इतनी अच्छी मूवमेंट देता है, एक बार 100 भी चला जाता है प्रीमियम। सपोज करो आपने 100 रुपये 1 रुपये का प्रीमियम खरीदा है, तो अगर वो 100 चला गया तो आपके 10,000 रुपये बन गए। अगर आपने 3,000 रुपये लगा के इसमें छोड़ भी दिए तो आप ये मान के चलो कि उसमें लॉस के चांसेस, अगर ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके लॉस के चांसेस उसमें 1,500 रुपये के हैं, 50%। जबकि 7 दिन के अंदर बैंक निफ्टी में वो जीरो होना तय है 99%। 1% सिनेरियो में मैं कह सकता हूँ कि कभी कभार मार्केट हो सकता है आपकी फेवर में चली भी जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि NSE BSE के जितने भी इंडाइसिस है उनमें टाइम डिके वगैरह ये वो बहुत लफड़े हैं। ट्रेड मैं भी करता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा माथापच्ची ज़्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल में आप अगर शिफ्ट होते हैं, अगर आपको बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तो यू कैन शिफ्ट इन क्रूड ऑयल इंडाइसिस। उसमें एक तो मैनिपुलेशन कम है, टाइम वैल्यू भी ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा सा मार्जिन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, वो थोड़ा इश्यू है, यू हैव टू मैनेज दैट। अगर आउट द मनी आप बाय करते हैं तो थोड़ा सा उसमें मार्जिन कम रिक्वायरमेंट रहती है। 5 से 10%, 5 से 10 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं, 5,500 रुपये, 10,100 रुपीज़। तो अगर आप रोज़ के मान के चलो 5 से 10 पॉइंट भी निकालते हैं, 10 पॉइंट मिनिमम निकाल ही लेता है बंदा, अगर ठीक सा ट्रेडर है तो भी। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल एक्सपर्ट हो, ठीक सा ट्रेडर है तो भी 5 से 10 पॉइंट उसमें निकाल भी लेता है। तो महीने के आपके 30,000 हो गए, जिसमें से आपके मान के चलो कि महीने में आपकी 4 छुट्टियाँ होगी, तो 20,000 रुपये आप कहीं के नहीं लगभग आप बना सकते हो, अगर आपके पास 30,000 या 20,000 फंड है तो। लेकिन आपको थोड़ा टैलेंट होना चाहिए उसमें। वैसे ट्रेडिंग बहुत टफ चीज़ है, कोई भी गारंटी नहीं है इसमें प्रॉफिट की, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ क्रूड ऑयल पे, आज के दिन प्रॉफिट में बना रहा हूँ, उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ना मेरी कोई रिकमेंडेशन है, ना मैं आपको कह रहा हूँ कुछ बाय करो सेल करो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही करें। अदरवाइज शेयर मार्केट में बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी की सूझबूझ के कोई भी पैसा ना लगाएं, जीरो होने के चांसेस पूरे हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस कम हैं। अगर आपका दिमाग है, आप अच्छे से काम करते हैं, आप अच्छी नॉलेज है, आप एनालिसिस अच्छी करते हैं, आपको न्यूज़ का पता है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का पता है कि इन्वेंट्री आने के बाद इन्वेंट्री कैसे रिएक्ट करती है, कितना स्टॉक है, फोरकास्ट क्या है, यूएसए से क्या न्यूज़ आई है, ईरान इजराइल का जो अभी वॉर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो भी क्रूड ऑयल में बहुत फ़र्क पड़ता है। वार का न्यूज़ का इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल में। मूवमेंट इसमें 100 से 200 पॉइंट की रहती है, लेकिन मोस्टली इसमें टाइम डिके कम होता है, उस वजह से प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू NSE BSE के इंडाइसिस जो भी हैं। तो एक मेरी छोटी सी राय है कि आप अगर उसमें आप ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं NSE BSE इंडाइसिस में, तो वेल एंड गुड, otherwise you can shift in crude oil and you can make 1,000, 2,000, 5,000 minimum profit in a single day। तो दोस्तों क्रूड ऑयल के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा। बाकी अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपको सारी बातें जो भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड है कि उसके स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं, स्पॉट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। आपको एक नॉर्मल भाषा में, बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल प्यार से सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। डायरेक्ट तो कैसे कर पाओगे, बट यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स दैट वी नीड this topic with explanation of detail, so that I can explain all the things you needed. Thank you। जय हिंद। एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी रहेगी मेरी कि मैं यूट्यूब पे नया हूँ, कई दिन से एक्टिव हुआ हूँ, तो
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके और जो मेरी नॉलेज जितनी मैं रखता हूँ उसको मैं स्प्रेड कर सकूँ, लोगों तक फैला सकूँ, ट्रेडर्स तक फैला सकूँ ताकि उनकी थोड़ी जानकारी बढ़े। मैं नहीं कहता मैं एक्सपर्ट हूँ, एटलीस्ट जितना मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल में जितना मैंने जो सीखा है कि क्या गलत क्या सही है उस चीज़ को मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, यही मेरी इच्छा है ताकि आपको जागरूक कर सकूँ कहाँ आप गलत हो, कहाँ सही हो, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, क्या आपको सही बता सकता हूँ, क्या गलत है, सही और गलत में आपको फ़र्क बता सकूँ कि कहाँ आपको क्या करना चाहिए, कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा नहीं। बाकी आपकी इच्छा है। शेयर मार्केट रिस्क के भरा है, यहाँ 1000 करोड़ हो, 1000 रुपये हो, 10,000 हो, 50,000 हो, 50 लाख हो, 50 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल बी जीरो इफ यू हैव नो नॉलेज। तो नॉलेज सबसे जरूरी है, धीरे धीरे सीखें फिर आगे बढ़े। यही एक रास्ता है स्टॉक मार्केट में। सबसे बड़ा पेशेंस, धैर्य आप में होना चाहिए। कब कौन सी ट्रेड बनेगी तभी आप एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज नो। अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही ट्रेड करें, अदरवाइज आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं, जो कि मेरे दिन भी ऐसे आ चुके हैं। और मैं अब बहुत कुछ सीख चुका हूँ। सो अब मैं आपको ज्ञान इसीलिए दे रहा हूँ कि मुझे ज्ञान आ गया है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।